जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी को लड्डू गोपाल की एक अद्भुत लीला कथा सुनाऊंगी। दोस्तों, लड्डू गोपाल की कृपा पाने के लिए आपको पूरी तरह से ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करना होगा। उसके बाद आप देखिए ठाकुर जी आपकी किस्मत, आपकी ज़िंदगी कैसे बदल देते हैं। दोस्तों, जब पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे ना, तो ठाकुर जी हमारे साथ खेलेंगे। हमें हर समय यही महसूस होगा कि हम कहीं पर भी हैं तो ठाकुर जी हमारे साथ हैं, या हम घर पे हैं तो भी हमारे ठाकुर जी हमारे आसपास ही हैं, हमसे बातें करते हैं। दोस्तों, पूरे देश पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, अपने ठाकुर जी अपने लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमको भी वृंदावन धाम बुलाओ और हम अपने प्रभु बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जाएं। दोस्तों, कहते हैं कि हम वृंदावन धाम में बिना राधा रानी के मर्जी के वहाँ पे कदम नहीं रख सकते। वृंदावन में राधा रानी की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। दोस्तों, कहते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण की अपने लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करने के लिए राधे राधे कहना पड़ेगा। जब हम राधे राधे जपेंगे तो हमारे कन्हैया दौड़े दौड़े हमारे पास चले आएंगे। दोस्तों, आज की लीला उत्तर प्रदेश में रहने वाली योगिता जी की है। योगिता जी कहती हैं हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। हमारे पूरे घर में सभी बांके बिहारी के बहुत बड़े भक्त हैं। योगिता जी कहती हैं कि हम हर 6 महीने में बांके बिहारी के दर्शन करने अवश्य जाते हैं। योगिता जी कहती हैं हमारे घर में ठाकुर जी की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन एक चीज़ की कमी हमें हमेशा खलती रहती है। हमारी शादी को 10 साल बीत गए हैं पर अभी तक हमें कोई संतान नहीं है। योगिता जी कहती हैं हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत जगह हमने इलाज करवाया, पर हर जगह से हमें सिर्फ निराशा ही मिली। मैं एक बच्चे की आस में वृंदावन जाकर बांके बिहारी के श्री चरणों में एक अरदास लगाई थी। बांके बिहारी मंदिर जाकर मैं अपने प्रभु को, बांके बिहारी को घंटों तक यूं ही निहारती रहती और मन ही मन उनसे बातें करती और कहती कि हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, मेरी भी गोद सोनी है, मेरी गोद भर दो प्रभु। हे मेरे कन्हैया, मैं इस जगत संसार में इलाज करवा के दवा ले लेके थक गई हूँ। अब आप भी कोई चमत्कार करो मेरे प्रभु, मुझ पर कृपा करो प्रभु। योगिता जी कहती हैं मेरी गोद अब तक सूनी थी। अब तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बांके बिहारी भी मेरी पुकार नहीं सुनेंगे, मेरी गोद नहीं भरेंगे, मेरी अर्जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब तो मैं हर तरह से थक चुकी थी। योगिता जी कहती हैं कि अब तो हमने आस ही छोड़ दी थी कि हमें भी अपनी जीवन में संतान का सुख मिलेगा। ऐसे ही हम 2018 में वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन के लिए गए थे और वहीं से प्यारे से लड्डू गोपाल अपने घर लेकर आए थे। योगिता जी कहती हैं मेरा तो कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए मैं लड्डू गोपाल की सेवा अपने पुत्र रूप में करने लगी। मैंने अपने लड्डू गोपाल के साथ माँ बेटे का रिश्ता बना लिया। योगिता जी कहती हैं मैंने अपने जीवन में बुरा से बुरा समय देखा है। योगिता जी कहती हैं मेरे संतान ना होने की वजह से मैंने बहुत ताने सुने हैं और उनमें कुछ लोग तो ऐसे थे जो जानबूझकर हमसे हमारे बच्चे के बारे में पूछा करते थे। यह सब बातें सुनकर मैं बहुत दुखी हो जाती थी और मैं छुप छुप के बहुत रोया करती थी। लेकिन लड्डू गोपाल के मेरे घर आने के बाद मैंने उन्हें अपना पुत्र मान लिया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। अब हमसे कोई भी मेरी संतान के बारे में पूछता ना, तो हम उससे सीधे कह देते कि अब तो मेरे कृष्ण कन्हैया ही मेरी संतान है, अब तो मेरे लड्डू ही मेरी संतान है। योगिता जी कहती हैं हम पति पत्नी अपने लड्डू गोपाल से बड़ा ही प्रेम करते थे और उन्हें खूब अपनी गोद में खिलाते थे। भक्ति भाव और प्रेम और बड़े जतन के साथ हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। हम दोनों पति पत्नी अपने हर एक शौक, हर एक इच्छा अपने लड्डू गोपाल के साथ ही पूरा किया करते थे। हम एक छोटे बच्चे की तरह अपने लड्डू गोपाल को सुबह शाम पढ़ाया भी करते थे। हम अपने लड्डू गोपाल के लिए एक कॉपी पेन जिसमें वो राधा राधा लिखा करते थे, उनके लिए स्कूल ड्रेस, सारी चीज हम उनके लिए लेकर के आए। योगिता जी कहती हैं कि जब संडे के दिन मेरे पति की छुट्टी होती थी, उस दिन हम अपने लड्डू गोपाल को लेकर पार्क में घूमने भी जाया करते थे। एक छोटे बच्चे की तरह हम अपने कान्हा का ध्यान रखते थे। योगिता जी कहती हैं कि मैं अपने प्यारे से कन्हैया के प्रेम में कभी कभी इतना खो जाती थी, सब कुछ भूल जाती और उनके प्रेम में मैं झूमने लगती, नाचने लगती। योगिता जी कहती हैं लड्डू गोपाल के प्रेम में मैं पूरी तरह से खो चुकी थी। कुछ लोग हम पति पत्नी के बारे में तरह तरह की बातें भी करते थे, पता नहीं क्या क्या कहते थे,
कुछ लोग तो हमसे यह भी कहते थे कि बच्चा ना होने की वजह से ये लड्डू गोपाल के साथ इतना प्रेम जता रही है, ये लड्डू गोपाल के साथ दिखावा कर रही है। योगिता जी कहती हैं कि हम दोनों पति पत्नी को लड्डू गोपाल के सिवा और कुछ नहीं दिखता था। हमें बस इतना पता था कि वो हमारे छोटे से कृष्ण कन्हैया है, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है वैसे ही मेरे एक संतान है। कुछ दिनों के बाद हम पति पत्नी वृंदावन धाम बांके बिहारी दर्शन करने के लिए गए। बांके बिहारी मंदिर में जाकर हमने अर्जी भी लगाई कि हे मेरे प्रभु, हे जगत के पालनहार, आप मेरे घर खुद लड्डू गोपाल के स्वरूप में आ गए हैं। हे मेरे बांके बिहारी, अब मुझ पर इतनी कृपा करना कि हमें कभी छोड़ना मत। हे प्रभु, इसी तरह अपना प्रेम और अपना वात्सल्य भाव मेरे परिवार के ऊपर हमेशा बनाए रखना। योगिता जी कहती हैं बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने बाकी सारे मंदिरों में दर्शन किए, राधा रानी के दर्शन किए, राधा वल्लभ के दर्शन किए और उसके बाद अपने लड्डू गोपाल के लिए बहुत सारी खरीदारी की। उनकी ड्रेस, उनकी ज्वेलरी, उनकी पगड़ी, उनके लिए बांसुरी, जो भी चीज़ मुझे सुंदर लगती है अपने लाला के लिए, वो मैंने सारी खरीदारी कर ली। उसके बाद मैं अपने घर के लिए निकल जाती हूँ। घर पहुँचने के बाद सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। योगिता जी कहती हैं बांके बिहारी दर्शन करने के बाद कुछ महीनों के बाद हमारे साथ एक अद्भुत चमत्कार हुआ। योगिता जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल की कृपा से मैं माँ बनने वाली थी। यह खुशखबरी मैं अपने घर में सभी को सुनाती हूँ। योगिता जी कहती हैं कि मेरे घर में सभी बहुत खुश थे, पर मेरे पति का खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। योगिता जी कहती हैं मैं अपने मंदिर में जाकर अपने कान्हा जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती हूँ और उन्हें बार बार धन्यवाद करती हूँ और बड़े ही प्रेम के साथ मैंने अपने लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को अपनी गोद में उठा लिया। योगिता जी कहती हैं मेरी आंखों से सिर्फ आंसू ही बह रहे थे और वो ठाकुर जी से कह रहे थे कि ठाकुर जी, आपका लाख लाख धन्यवाद जो आपने मेरी सोनी गोद भर दी। ये जगत संसार मुझे बांझ कहकर बुलाता था, पर अब आपकी कृपा से मुझे कोई भी बांझ नहीं कहेगा। योगिता जी कहती हैं ऐसे ही खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। योगिता जी कहती हैं एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। मेरे घर के सारे लोग मुझे ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। योगिता जी कहती हैं उस टाइम पे मेरा 7वां महीना चल रहा था। मेरे घर में सभी बहुत परेशान हो गए। मेरे पति फिर से बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, हे मेरे बांके बिहारी, आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी और अब मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है प्रभु। योगिता जी कहती हैं डॉक्टर के कहे अनुसार मेरा ऑपरेशन हुआ और मुझे पुत्र संतान हुआ। योगिता जी कहती हैं मेरे मायके से भी सभी लोग हॉस्पिटल में ही आ चुके थे। योगिता जी कहती हैं कि तभी डॉक्टर ने कहा कि मेरे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही हम सबकी खुशियां गम में बदल गईं। योगिता जी कहती हैं कि मेरे बच्चे को मशीन में रख दिया गया। डॉक्टर ने कहा कि डिलीवरी का समय तो पूरा 9 महीने का होता है, अगर 10-15 दिन इधर उधर हो जाए तो भी चलेगा, पर यह तो बच्चा 7 महीने का है। उसकी सांस ठीक से नहीं चल रही थी। 1-2 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब है, उसका बचना मुश्किल है। योगिता जी कहती हैं कि मुझे वहाँ से 7-8 दिन में छुट्टी मिल गई, पर मेरा बच्चा अभी भी कांच के बॉक्स में बंद था। धीरे धीरे लगभग 10 से 15 दिन बीत गए, पर अभी भी डॉक्टर का यही कहना था कि हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते जब तक बच्चे की हालत में कोई सुधार ना हो। योगिता जी कहती हैं कि मेरे ऑपरेशन से बच्चे का जन्म हुआ था, मैं भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं थी, पर ऐसी परिस्थिति में भी मैं अपने बच्चे को वहाँ से छोड़कर कैसे जा सकती। मन में एक आस लिए कि आज मेरा बच्चा ठीक होगा, आज यह डॉक्टर कहेंगे कि आपका बच्चा खतरे से बाहर है। हम पति पत्नी यही उम्मीद लगाए बैठे थे, पर हमारे साथ यह कुछ भी नहीं हो रहा था। हमारे बांके बिहारी मेरी अरदास नहीं सुन रहे थे, मेरे प्यारे से कन्हैया मुझ पर कृपा नहीं कर रहे थे। योगिता जी कहती हैं हम पति पत्नी अपने प्यारे से कन्हैया को याद करते और मन ही मन उनसे कहते, हे मेरे प्रभु, आपने इतने दिनों के बाद मुझे खुशी दी है, पर वो भी ठीक नहीं है प्रभु, उसकी हालत बहुत खराब है मेरे कृष्ण कन्हैया। योगिता जी कहती हैं कि मेरे पति से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन जाता हूँ और मैं बांके बिहारी जाकर ठाकुर जी के सामने मैं अपने बच्चे के लिए अर्जी लगाऊंगा। अंत में थक हार कर मेरे पति ट्रेन से बांके बिहारी मंदिर के लिए चले जाते हैं। योगिता जी कहती हैं कि मेरे पति ने वहाँ जाकर वही अर्जी लगाई कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे बांके बिहारी, आपकी कृपा से घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है।
पर उसकी हालत ठीक नहीं है मेरे कन्हैया। आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है प्रभु, अब आप ही कोई लीला करो। हे मेरे बांके बिहारी, धीरे धीरे 1 महीना बीत गया है, बहुत पैसे खर्च हो गए हैं। अब मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि मैं उसे ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रख पाऊँ। हे मेरे बांके बिहारी, अब आप ही कोई चमत्कार कर सकते हैं और आपसे ही उम्मीद है, क्योंकि आप तो पूरी सृष्टि के पालनहार हैं। तो आप भी मेरे बच्चे की रक्षा करो प्रभु, अब आप ही कोई चमत्कार करो, हम आप पर पूरा विश्वास करते हैं मेरे प्रभु। योगिता जी कहती हैं, मेरे पति ने बांके बिहारी के सामने अर्जी लगाई और उस रात वृंदावन में ही रुके। योगिता जी कहती हैं कि रात के समय जब मेरे पति वहाँ सो रहे थे, तभी उन्हें बांके बिहारी जी के वात्सल्य भाव का अनुभव हुआ। योगिता जी कहती हैं, मेरे पति ने मुझे बताया कि मुझे ऐसा लगा जैसे बांके बिहारी ने मेरे सर पे हाथ रखकर मुझसे कहा हो कि तुम चिंता मत करो, तुमने सब कुछ अपना मेरे ऊपर छोड़ दिया है, अब मैं तुम्हारे बच्चे की रक्षा करूंगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तभी योगिता जी कहती हैं कि मेरे पति की आंख खुल जाती है, वो घबरा कर इधर उधर देखने लगते हैं, उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। उन्हें लगा यह हमारा भ्रम है, मेरे बच्चे की बातें हमेशा मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, इसीलिए ऐसा सपना आया होगा। समय देखा तो 4:30 बज रहे थे। उसी समय मेरे पति उठकर बाहर चले जाते हैं और यमुना जी में जाकर स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद मेरे पति परिक्रमा में लग गए। 10:30 बजे के करीब उन्होंने परिक्रमा पूरी कर ली। फिर उन्होंने दोबारा जाकर बांके बिहारी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद वो घर के लिए निकल गए। योगिता जी कहती हैं कि मेरे पति घर पे पहुंचे, मैंने हंसकर दरवाजा खोला। योगिता जी कहती हैं कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने देर ना करते हुए अपने पति को बताया कि डॉक्टर साहब ने मेरे बच्चे को खतरे से बाहर बताया है, बांके बिहारी ने हम पर कृपा की है। डॉक्टर ने कहा है कि अब डरने वाली कोई बात नहीं है, और हाँ, साथ में डॉक्टर ने यह भी कहा है कि आप बहुत भाग्यशाली हो, जो इतना कमजोर तुम्हारा बच्चा एकदम स्वस्थ हो गया है। आपके बच्चे की जो हालत थी उसे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यह ठीक हो जाएगा, पर अब आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। अब घबराने की कोई बात नहीं है, बस कुछ दवाइयाँ दी हैं, उन्हें कुछ दिन तक देती रहे। योगिता जी कहती हैं कि जब मेरे पति ने यह बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। वो समझ गए थे कि ये सब मेरे बांके बिहारी की लीला है, उन्हीं का चमत्कार है। योगिता जी कहती हैं कि फिर उन्होंने मुझसे कहा कि योगिता, वो हमारा कोई भ्रम नहीं था, वो साक्षात मेरे बांके बिहारी ही थे। दोस्तों, माँ तो माँ होती है, पर एक पिता भी असीम ममता और प्यार से भरा होता है। एक पिता अपने बच्चों के लिए सारी जमा पूंजी, बरसों की कमाई हुई दौलत, लाखों करोड़ों की संपत्ति सब न्यौछावर कर देता है अपने बच्चों पर। एक पिता अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहता है। योगिता जी कहती हैं कि इस घटना के बाद मेरी श्रद्धा भक्ति, मेरा प्रेम भाव बांके बिहारी और मेरे प्यारे से कान्हा के लिए और भी बढ़ गया। बांके बिहारी की कृपा से अब मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। योगिता जी कहती हैं कि हम सभी अपने लड्डू गोपाल की सेवा आज भी अपने पुत्र की तरह ही करते हैं। योगिता जी कहती हैं कि हमारे संतान आने के बाद भी हमने लड्डू गोपाल की प्रेम और सेवा में जरा भी त्रुटि नहीं की। योगिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यह लीला शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को सुना सकी। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान पर से भरोसा खोना नहीं चाहिए, चाहे हम पर कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो। कहते हैं कि उसी समय असल में हमारी भगवान परीक्षा लेते हैं, और जब हमें अपनी भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है ना, तो वो हमारी नैया कभी डूबने नहीं देते। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।